सभी दोस्तों का MSR पाठशाला में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त मयूर सिंह राठौड़ और आज का अपना विषय है दोस्तों कि शाला दर्पण पर जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है उसकी एंट्री कैसे करनी है, कैसे पता करना है कि अपने स्टॉक में कितनी पुस्तकें उपलब्ध है और नोडल जैसे जो PO विद्यालय है उससे कैसे अन्य विद्यालयों में जो पुस्तक है वो अपने को भेजनी है नोडल से, ताकि वहाँ पर भी वो पुस्तकें सेव होने लगे। ये सारी प्रक्रिया अपन आज के वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके। वीडियो अंत तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि सभी प्रकार की जो आपकी समस्याओं का समाधान करते हुए अपन ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे आप शाला दर्पण ओपन करते हैं, शाला दर्पण ओपन करने के बाद में योजनाओं में जाते हैं। योजनाओं में जाके निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है, ये आपको बताइए। यहाँ से दोस्तों देखा जाए तो आप विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन ये आप पहले कर ही चुके हो। संचालित करने के बाद में ही आपने फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि यहाँ पर प्रविष्टि की है। जैसे मैं पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पर ये जो आपकी प्रविष्टियाँ हैं वो प्रविष्टि आपने पहले से कर रखी है। तो ये आप देख सकते हो। दोबारा 1 से 12 तक जाके और व्यू टेक्स्ट डिमांड अगर आप शो करोगे तो यहाँ पर क्लोज कर दो इसको, जो पॉपअप मैसेज आ रहा है। और डिमांड देखें तो यहाँ पर देखो आपने ये डिमांड कर रखी है पहले से कि नामांकित अनुमानित नामांकन है कितना है, आगामी सत्र के लिए कुल मांग कितनी आपने की है, और स्टॉक विद्यालय में शेष अवितरित पुस्तकें कितनी है, योग कितना है, शुद्ध मांग कितनी है। तो ये तो आपका मांग पत्र है जो कि आपने बहुत पहले लॉक कर दिया है। अगर नीचे देखें तो आप लगभग इसको आपने लॉक किया है 1/2/2023, यानी 2/2023 को ये लगभग लॉक किया हुआ है। ये सभी स्कूलों का लॉक किया हुआ है। तो ये तो आपने कर चुके हो, वो बात है। फिर उसके बाद में देखें, अगर दूसरी चीज़ देखें यहाँ पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक में, तो ये फ्री टेक्स्ट बुक नोडल मांग की प्रविष्टि है, यानी अपने नोडल की मांग भी आप कितनी है ये एक बार अगर या तो आपने वहाँ उस समय प्रिंट निकाले हैं, अगर नहीं निकाला है प्रिंट तो इन दोनों को आप टिक लगाइए, 23-24 दोनों को 1 to 12, और पूरी नोडल की डिमांड यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों। और स्कूल की अलग अलग भी आप देख सकते हो, और यहाँ पर पूरी नोडल की डिमांड आप इस पर क्लिक करके पुनः देख सकते हो। अगर आपने प्रिंट नहीं निकाला, आपके पास प्रिंट नहीं है, तो आप यहाँ से वापस प्रिंट निकाल सकते हो। ये पूरे नोडल की डिमांड है जिसमें आपके नोडल स्कूलों में PO क्षेत्र में जितनी भी स्कूल आ रही हैं, और उनकी अलग अलग भी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, अलग अलग स्कूल खोल के। तो इस प्रकार उनकी डिमांड कितनी है वो डिमांड आपने प्रिंट ले अगर नहीं ले रखा है तो, और अगर प्रिंट ले रखा है तो कोई उसमें देख के अपन उनको वितरित करनी है दोस्तों। डिमांड के हिसाब से उनको पुस्तक वितरित करनी है, ये अपना पहला कार्य रहेगा। सभी PO स्कूल हैं जो सीनियर तक स्कूल हैं, उनका पहला काम है कि वो अपनी विद्यालय को भी यहाँ पर जाके दोस्तों फ्री टेक्स्ट बुक नोडल से विद्यालय को बुक्स वितरण प्रविष्टि, तो इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो PO पे क्लिक करना पड़ेगा आपको 23-24 कोड लगा के, तो वो PO स्कूल का नाम है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अपन यहाँ पर नीचे चलेंगे। नीचे जाने के बाद चूँकि ये अपन 23-24 कोड है, 23-24 वर्किंग नोडल 23-24 है। फिर यहाँ पर किस स्कूल को, जैसे ये जितनी भी स्कूल हैं वो नीचे रोल पर दिखाई दे रही हैं, उन उसको एक स्कूल को जाके अपन को उनकी डिमांड के हिसाब से कितनी डिमांड कर रखी है उन्होंने पहले, वो डिमांड पत्र अपने पास होगा। नहीं है तो वहाँ से मैंने जो पहले बताया वैसे आप निकाल सकते हो दोस्तों। और फिर गेट डाटा करके इसके जैसे नीचे डाटा रोल करेंगे तो नीचे हो जाएगा। अब यहाँ गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकें, तो जैसे क्लास फर्स्ट में है वो 13 हैं यहाँ पर, और वर्तमान डिपो से वर्तमान सत्र में प्राप्त नई पुस्तकें इतनी हुई है। इतनी अन्य नोडल से वर्तमान सत्र से प्राप्त पुस्तक 0 होती है। गत वर्ष की अवितरित पुस्तकें जो कि विद्यालय द्वारा लौटाई गई है वो भी 0 है, क्योंकि पहली दूसरी तीसरी तक तो अपन लेते ही नहीं, 3rd क्लास तक तो। और इसका मतलब ये जो 13 पुस्तकें हैं ये तो गत वर्ष की अवितरित पुस्तकें, और 50 है वो अपने डिपो से वर्तमान सत्र में प्राप्त हुई हैं। 63 पुस्तकें इस बार नोडल स्टॉक पर उपलब्ध है, नोडल यानी PO क्षेत्र में उपलब्ध है प्रथम क्लास की। अब उसमें से इस संबंधित विद्यालय जो कि अपन ने खोला है PO क्षेत्र का, उसको उसकी डिमांड के हिसाब से देखना है कि कितनी देनी है। तो डिमांड उन्होंने कर रखी है, क्या उतनी पुस्तक आई है तो आप उसको पूरी दे दीजिए।
अगर उतनी नहीं आई है, कम आई है, तो अनुपातिक रूप से सभी में ये वितरण करनी है। अपन को वितरण करके यहाँ से सेव बटन को क्लिक करना है दोस्तों। सेव करते ही वो पुस्तक उनके वहाँ वितरित हो जाएगी और फिर उनके विद्यालय में अगर वो जाके देखेंगे तो वो यहाँ पर इस वर्ष की वर्तमान पुस्तक, नई पुस्तक है, उसमें ये शो होने लग जाएंगी। तो इस प्रकार अपन को प्रत्येक विद्यालय की, जितने भी पीओ क्षेत्र के हैं उन विद्यालयों की, प्लस अपने खुद की स्कूल में भी, अपने को जो सीनियर स्कूल है उसमें भी अपने को इस प्रकार पुस्तक वितरण करनी पड़ेगी। वितरण करने के बाद में ही ये शो होने लग जाएगी, सारी की सारी पुस्तकें, उससे पहले प्रदर्शित नहीं होगी। और उसके बाद में जैसे ही ये कार्य हो गया कि अपन ने अपने पीओ क्षेत्र की सभी स्कूलों को नोडल से वो पुस्तक है वो वितरित कर दी है, करने के बाद अगर आगे का काम है वो इस प्रकार रहेगा दोस्तों। पुनः अपन योजनाओं में जाएंगे, योजनाओं में जाके निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और निःशुल्क पाठ्य पुस्तक में फिर ये जो प्रविष्टि है यहाँ पर कि स्कूल स्टॉक व विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में ये सभी स्कूलें जिसकी जो नोडल से वितरित कर दी पुस्तकें हैं वो यहाँ शो होने लग जाएगी। और जैसे ये 1 से 8 और 9 से 12 दो रो में चल रहा है, तो 1 से 8 खोल के देखते हैं दोस्तों। पहले आ जाएगी, जैसे ये 8 संख्या है, तो ये इस प्रकार का टैब खुलकर सामने आएगा। उसमें सबसे पहले दोस्तों नोडल में वर्तमान सत्र के लिए कुल पुस्तकें A1 है वो हैं। फिर गत वर्ष की अवितरित नई पुस्तकें जो कि अवितरित है उसको B1 है वो यहाँ आएगी। और फिर स्टूडेंट द्वारा गत वर्ष लौटाई गई पुरानी पुस्तकें वो C1 यहाँ आएगी। इन 3 ये, और ये है दोस्तों गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या जो पुनः नोडल को अपन ने लौटा दी है, नई थी, अपने स्टॉक में नहीं रहेगी क्योंकि ये पुनः अपने किसको लौटा दी, नोडल को लौटा दी, यानी ये F1 है वो यहाँ आएगी। अगर नोडल को लौटाई है तो यहाँ आएगी, वरना यहाँ पर शून्य ही आएगा। अब इन सभी का चारों का योग यहाँ पर आएगा दोस्तों, चारों का योग, जिसमें से ये 1, 2, 3 कॉलम तो आपस में जुड़ेंगे। और अगर नोडल को वापस लौटा दी तो ये यहाँ की संख्या है वो इसमें तीनों के जोड़ के यहाँ पर माइनस हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर अपन ने नोडल को 0 लौटाई है तो ये यहाँ की संख्या वो यहाँ आ जाएगी। यानी अगर अपन देखा जाए वर्तमान सत्र में वितरण करने योग्य कुल पुस्तकों की संख्या है तो ये A1, B1, C1 तीनों को जोड़ के F1 को घटा दो, इस F1 को यहाँ से घटा दो, माइनस कर दो, तो ये पुस्तकें आ जाती है। ये तो है पुराना जो भी स्टॉक है उसके बारे में। फिर दोस्तों यहाँ पर वर्तमान सत्र के लिए वितरित कुल पुस्तकों की संख्यात्मक प्रविष्टि स्कूल स्टॉक रजिस्टर के अनुसार स्टार्ट होती है। अब नई पुस्तकें A1, B1 में से वितरित पुस्तकों की संख्या, यानी ये जो A1 है और ये B1 है, इन नई पुस्तकों में से अपन ने, ये दोनों नई पुस्तकें हैं अपने पास, इनमें से कितनी वितरण की, ये D1 में, ये इस कॉलम में आएगा नई पुस्तकों का वितरण। और स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई पुरानी पुस्तक जो कि C1 है, ये जो C1 है, इसमें से अपन ने कितनी इस वर्ष वितरित की वो यहाँ आएगी। तो चूंकि पुरानी पुस्तकें वो तो जितनी भी अपन ने 50% लेते हैं वो सारी की सारी वितरित करनी है, तो यहाँ पर वो सारी वितरित करनी है। और शेष स्टूडेंट अगर रह जाते हैं तो उसको नई पुस्तकें देनी है। इस प्रकार इन दोनों का योग यहाँ पर आता है, जो कि नई पुस्तकें वितरण की वर्तमान सत्र में वो यहाँ आ जाता है। फिर ये आगे नेक्स्ट स्टार्ट होता है वितरण पश्चात विद्यालय में इस सत्र में शेष पुस्तकों की संख्या, वितरण के पश्चात। तो वितरण के पश्चात नई पुस्तकें कितनी बची है, नई पुस्तकों में से वितरित पुस्तकों की संख्या, यानी नई में से कितनी वितरित की, स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई पुरानी पुस्तकों में से वितरित पुस्तकों की संख्या कितनी है और कुल कितनी है। ऐसे ये सारा का सारा विवरण आ जाएगा। और यहाँ आप अगर सेव कर दोगे तो ये सारा डाटा सेव हो जाएगा। अगर मान लो किसी कारण से गलत एंट्री हो गई है तो आप इसको रीसेट भी कर सकते हो दोस्तों। इस प्रकार प्रत्येक कॉलम में रीसेट है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो जैसे कक्षा 5 या 6 या 7 का एक उदाहरण लेके देखते हैं। 6 के मेरे पास अपने पास टोटल स्टॉक में 15 है। 15 में से मान लो मैं ये नई पुस्तकें हैं 15 की 15, पुरानी पुस्तकें हैं 15 की 15, तो ये इसमें एंट्री होगी। 15 में से अगर मान लो अपन ने 6 वितरित कर दी दोस्तों, और यहाँ पर अगर अपन सेव करते हैं, सेव करने से ये सेव सक्सेसफुली आ जाएगा। और देखो जैसे मैंने 6 वितरित कर दी तो ये 6 वितरण के स्टॉक में आ जाएगा। और शेष बची कितनी, ये 9 बची है पुरानी, तो ये पुरानी 9 आ जाएगी। कुल कितनी शेष है 9 स्टॉक में, तो 9 आ जाएगी।
अब अगर अपने पास नई भी पुस्तकें आती हैं, यहाँ से नई आती हैं, तो वो यहाँ जुड़ जाएंगी कि कितनी है, और वो नई कितनी वितरण की है वो इस कॉलम में आ जाएगा। इस कॉलम में आके और फिर ये दोनों का जो है वो जोड़ है वो इसमें से माइनस हो जाएगा दोस्तों। माइनस होने के बाद में जो स्टॉक में बचती है वो बचती है। अब अपने को अगर रीसेट करना है, जैसे एक गलत एंट्री होगी तो यहाँ अपन रीसेट क्लिक करेंगे। रीसेट करते ही ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो वापस दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, देखो, क्योंकि रीसेट कर दिया। तो इस प्रकार अपन रीसेट करते हैं। अगर नीचे देखा जाए दोस्तों तो सारी की सारी एक साथ ऑल सेव भी कर सकते हैं और एक साथ यहाँ पर रीसेट क्लास ग्रुप कर सकते हैं। अगर आपने एक साथ रीसेट क्लास ग्रुप कर दिया तो आपकी सारी की सारी एंट्रियाँ एक साथ ही फिनिश हो जाएगी, इसलिए ये एक साथ नहीं करना चाहिए। हाँ, रीसेट है वो अलग अलग ये कॉलम है उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सारी एंट्रियाँ गलत नहीं होती हैं। तो ये विशेष रूप से आपको इसमें ध्यान रखना, रीसेट बटन को, ऑल रीसेट बटन का यूज बहुत ही कम लेना है। इस प्रकार ये दोनों ग्रुपों की जो 1 से 8 तक हैं और 9 से 12 तक है, उनकी एंट्री है वो दोस्तों 2 तारीख से पहले करनी है, क्योंकि ये आदेश आया हुआ है। तो 2 तारीख से पहले एंट्री इसमें साला दर्पण में करनी होगी। तो इस प्रकार आप मेरे वीडियो को पूरा देखा, धन्यवाद दोस्तों। लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद, आपका प्रिय दोस्त मयूप सिंह।